हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक न्यू चैप्टर। जो बिजनेस मैथमेटिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड दूसरे भाग का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कुछ थियोरेटिकल पहले जानते हैं कि बेसिक चीज़ें होती है, इसको जानना ज़रूरी होता है। अगर नहीं जानिएगा तो जो क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुक्रम, सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि राशियों का क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिए गए हो तो क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखे हुए हैं अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। कहने का मतलब है कि ऐसा क्रम या अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो उसे ही हम लोग हिंदी में अनुक्रम और इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 एक रूल्स के अनुसार लिखा गया है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आगे भी लिखा गया है 3 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो इसे कहा जाता है सीक्वेंस, अनुक्रम। ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार आपका लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस का भी जो है ना दो तरीका है लिखने का। एक होता है डेफिनिट सीक्वेंस और एक होता है इनडिफिनिट, जिसको फिनाइट भी सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, डिफिनिट को। तो पहला है फिनाइट सीक्वेंस जिसको कहते हैं परिमित अनुक्रम। जिस अनुक्रम के पदों की संख्या परिमित हो अर्थात सीमित हो उसे कहा जाता है फिनाइट सीक्वेंस। ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़े पर वो एक निश्चित सीमा तक जाती हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइट सीक्वेंस। जैसे देखिए लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9। आगे जाकर देखिए रुक गया ना, मतलब एक निश्चित सीमा के तक जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग फिनाइट सीक्वेंस। अगला है इनफिनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। जिस अनुक्रम के पदों की संख्या अनगिनत हो उसे ही हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। जैसे 1 3 5 7 9, देखिए आगे डॉट 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 ये बताता है इन्फिनाइट को। इन्फिनिटी मतलब आगे ये बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये बता नहीं रहा है। इसी सीरीज को हम लोग या अनुक्रम को क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंस या अपरिमित अनुक्रम। आगे भी एक और एग्जांपल लिए हुए हैं 2 4 6 8 10, फिर देखिए डॉट 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 और ये आगे तक जा रहा है पर कहाँ तक जा रहा है ये बताया नहीं जा रहा है। इसी अनुक्रम को हम लोग कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। ऊपर वाला में ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 4 6 8 10 के बाद तुरंत ये रुक गया, अर्थात ये हमें मालूम है ये जो अनुक्रम बढ़ रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है। लेकिन नीचे वाला जब देखते हैं क्वेश्चन या जो इसका मीनिंग है उसमें तो 1 3 5 7 9 के बाद भी ये जा रहा है डॉट 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 डॉट, पर ये कहाँ तक जा रहा है ये बता नहीं रहा है। इन्फिनिटिव तक जा रहा है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। कहाँ जाकर ये रुकेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी को कहते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। अनुक्रम के बाद आता है हम लोगों का श्रेणी, जिसको सीरीज कहते हैं। श्रेणी, सीरीज। आप सीरीज भी जानते हैं कि सीरीज है क्या, श्रेणी। तो लिखे हुए हैं इसके बारे में भी कि यदि अनुक्रम के पदों को धन मतलब पॉजिटिव जिसको प्लस का साइन कहते हैं या ऋण जिसको नेगेटिव माइनस साइन कहते हैं चिन्हों द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो राशियां क्या बन जाती है,
श्रेणी बन जाती है जिस अनुक्रम के पदों को धन पॉजिटिव या ऋण नेगेटिव चिन्हों द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो उस राशि को किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी, सीरीज बन जाती है। आगे इसी को इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, सीरीज इफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड अ सीरीज। जिस सीक्वेंस को प्लस और माइनस के द्वारा कनेक्टेड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उस सीरीज को या सीक्वेंस को किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी, सीरीज के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखे हुए हैं, आपको पहले एक उदाहरण दिए हुए हैं कि 2 4 6 8 ये क्या है? एक सीक्वेंस है। अभी पढ़े थे ना उसमें सीक्वेंस अनुक्रम फर्स्ट में। तो 2 4 6 8 ये क्या है? एक सीक्वेंस है। लेकिन इसी को अगर हम लोग सीरीज में बदलें तो अभी अभी इसका मीनिंग में लिखे हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल के साथ जाता है। 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट। ये क्या बता रहा है? एक सीरीज को बता रहा है, एक श्रेणी को बता रहा है। क्या बतला रहा है? एक श्रेणी को बतला रहा है। तो श्रेणी किससे कनेक्टेड होता है? प्लस या माइनस से। पर वो सीरीज या सीक्वेंस इस रूप में होना चाहिए जो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस से भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका सीक्वेंस होता है दोनों का सेम डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें प्लस और माइनस आप अगर लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं तो आपको प्लस का लेके चलना होगा, माइनस लेके चलते हैं तो आप माइनस लेकर चल सकते हैं। दोनों है इसका सिंबल प्रयोग करने का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। तो सीरीज जो है श्रेणियाँ दो है। पहला है फिनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी जिसको कहते हैं। जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, अर्थात फिनाइट सीरीज कहते हैं। जिस श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो हम लोगों का? परिमित हो, उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखे हैं अ सीरीज हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फिनाइट सीरीज। इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? एक निश्चित सीमा तक जाती हो, फिनाइट सीरीज है। पर याद रखना आप लोगों को कि सीरीज पॉजिटिव के साथ जाता है या नेगेटिव के साथ। तो उसी को लिखे हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और देखिए ये जाकर यहाँ रुक जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि फिनाइट सीरीज जो है एक निश्चित सीमा तक जाती है और उस सीमा के बाद वो रुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज क्या है? तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है अपरिमित श्रेणी। जिस श्रेणी में पदों की संख्या अनगिनत हो, जिस श्रेणी में पदों की संख्या अनगिनत हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। उसी को लिखे हुए इंग्लिश में अ सीरीज हैविंग इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सीरीज। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या इस लेवल तक चली जाती है कि जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, उस श्रेणी को हम लोग इनफिनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे 2 + 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 डॉट। ये कहाँ तक जा रही है पता तो नहीं है, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। हाँ, सैम्बल के रूप में आप इसे इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये है इन्फिनाइट का सिंबल। उसी को लिखे हैं आगे फिर एक दूसरा एग्जांपल के द्वारा 3 + 7 + 11 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भी जा रही है अनंत तक, इन्फिनाइट तक। इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव सीरीज।
या इन्फिनाइट सीरीज। आगे अब देखते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। देखिए अभी हम लोग दो चीज़ सीखे। पहला सीखे सीक्वेंस, अनुक्रम। अनुक्रम दो तरह का बताएं, एक है फिनाइट सीक्वेंस और एक है इनफिनाइट सीक्वेंस। दूसरा पढ़े हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज, वो भी दो हुआ, एक हुआ फिनाइट और एक हुआ इनफिनाइट। उसके बाद अब आते हैं प्रोग्रेशन, जो हम लोग को मेन इसी के बारे में जानना है अभी। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, जिसको आप श्रेणी भी बोल सकते हैं बोलने के लिए। श्रेणी का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, आपको समान लेकर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से आप लोग घर का सीढ़ी को देखते हैं, या जो छत चढ़ने के लिए पहले प्रयोग किया जाता था सीढ़ी, उन सभी सीढ़ियों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस तरह का होता है। जैसे ये देखिए सीढ़ी है, इसका डिफरेंस जो होता था छत चढ़ने के लिए, ये समान डिफरेंस मतलब समान अंतर से बढ़ता था। इसी को हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। श्रेणी तो लिखा हुआ भी है, प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी। जिस अनुक्रम या श्रेणी, आप लोग को बताया जा चुका है अभी अनुक्रम के बारे में, सीक्वेंस और श्रेणी के बारे में सीरीज। जिस अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उस श्रेणी को श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस और सीरीज आर रिटेन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशंस देन द सीरीज इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। जिस अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन, श्रेणी। अब प्रोग्रेशन भी जो है ना, श्रेणी का अलग अलग टाइप है श्रेणी। तो श्रेणी को तीन भागों में बांटा गया है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में जीपी कहते हैं। और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एचपी कहते हैं। एचपी, यही मेन हम लोगों को पढ़ना है। प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन तीन है। क्या क्या बताएं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसी को शॉर्ट में लिखे हुए हैं एपी, जीपी एंड एचपी। अब आगे देखते हैं कि एपी किसे कहते हैं। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms of a progression are same, then the progression is known as AP। शॉर्ट में लिखे हुए हैं यहाँ AP। उसी को हिंदी में क्या लिखे हैं, समांतर श्रेणी। जिस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का मतलब है अभी जो एक सीढ़ी के अनुसार बताए थे, ये जो है ये सभी में डिफरेंसेस जो होती है ना वो बराबर होनी चाहिए। इसी बराबर जो डिफरेंस से आगे ये बढ़ रहा है ना, इसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। अगर मैथ की भाषा में इसको समझें संख्या के रूप में, तो इसमें जैसे क्या कहिएगा, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, तो ये देखिए तो सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है ना। 2 के बाद 6 है, कितना का डिफरेंस लिए, 4, 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी। तो ये हुआ आप लोगों का थ्योरेटिकल। अभी अभी सिर्फ क्या हुआ है, थ्योरेटिकल। अब इसका हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मैथमेटिकल। जो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आप लोगों का आंसर उसमें बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे आगे।